एवरीवन एंड वेलकम टू विदा आईएएस चैनल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आज के करंट अफेयर सेशन के लिए रेडी होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में हम 3 से 4 कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करेंगे। ये मेजरली यूपीएससी और जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस रहते हैं उनमें जो करंट अफेयर्स या जीके जो पूछा जाता है उसको हम इस चैनल पे कवर करते हैं। आई होप आपने पहले भी हमारी वीडियोस देखी होंगी करंट अफेयर्स की, एंड अगर आपको वो पसंद आ रही हैं, इफ़ यू हैव एनी फीडबैक टू गिव तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए, सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट न्यूज़ ऑफ द डे। और पहली जो न्यूज़ है हमारी दैट इज़ रिलेटेड टू वी कैन से गगनयान। ठीक है, तो गगनयान के बारे में हम कुछ दिनों पहले डिस्कस कर चुके थे, बट सबसे पहले अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में इसरो ने इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया। अभी मैंने आपको कल परसों ही एक न्यूज़ पढ़ाई थी जिसके अंदर हम ना गगनयान जो मिशन जाने वाला है उसके लिए लद्दाख के अंदर एक कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। स्पेस जैसी कंडीशंस को सेटअप करके ये देख रहे हैं कि क्या स्पेस जैसी कंडीशन में हमारे जो ह्यूमन है उसका साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जो एलिमेंट है, मतलब हमारा ब्रेन का फंक्शन, हमारी बॉडी का फंक्शन कैसे हो पाएगा, वो हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। राइट, उसी के दौर में यहाँ पर उसी के तर्ज में एक और न्यूज़ और एक और टेस्ट यहाँ पर निकल के आ रहा है, दैट इज IADT-2 टेस्ट। तो ये है इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। देखो नाम से ही समझ में आता है कि इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप मतलब हवा से किसी को नीचे ड्रॉप करना। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इंडिया के फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान के लिए। आप सभी लोग जानते होंगे कि गगनयान जो हमारा मिशन है वो इंसानों को स्पेस में भेजने का मिशन है, जो अभी इंडिया जिसपे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ठीक है, इसका मेन फोकस ये है कि एस्ट्रोनॉट्स को जो ऊपर जाएंगे उन्हें सेफ लैंडिंग करवाना। क्योंकि अभी देखो आपने आर्टेमिस 2 मिशन देखा होगा, है ना, उसमें जो 4 लोग गए उनकी आज ही क्या हुई है, सेफ लैंडिंग हुई है। किस तरीके से कैप्सूल जो है उसमें पैराशूट लगे होते हैं और वो नीचे ओशंस में आ जाती है, लैंड करती है। तो यही इंपॉर्टेंट है कि स्पेस में जाना तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन ही चुका है, पर जिंदा वापस आना ये उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गगनयान मिशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा बैकग्राउंड तो हम ये जानते हैं कि ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है जिसमें हम 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे। ठीक है, ये 400 किलोमीटर जो अबाव अर्थ वाली ऑर्बिट है वहां पर इनकी कैप्सूल जो है वो चक्कर लगाएगी। 3 दिन तक ये आपका क्या रहेगा, मिशन रहेगा। और ये करने वाला इंडिया चौथा देश बन जाएगा पूरी दुनिया में टू सेंड ह्यूमंस टू स्पेस इंडिपेंडेंटली। बाकी के पहले 3 कौन से देश हैं अगर आप जानते हो तो उन्हें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर बात करें IADT के बारे में, तो ये एक प्रैक्टिस टेस्ट है लैंडिंग का। मतलब बेसिकली ये चेक करना कि कैप्सूल जो है वो सेफली अर्थ पे लैंड करेगा या नहीं करेगा। तो स्टेप बाय स्टेप ना प्रोसेस है इसका। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे ये कैप्सूल होती है जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स बैठ के जाते हैं। फिर इस तरीके से हेलीकॉप्टर जो है उससे ना इस कैप्सूल को छोड़ा जाएगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पैराशूट, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये कैप्सूल पैराशूट से फिर हवा में फ्लाई करेगी और धीरे 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 ये पानी के अंदर पहुंचेगा। तो इस तरीके का ये 4 तरीके से स्टेप है जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल फेज में हम यहाँ देख रहे हैं। फिर बात करें स्टेप बाय स्टेप, तो ये सिंपल सा वही है कि कैप्सूल को हेलीकॉप्टर से ऊपर ले जाते हैं करीबन 3 से 4 किलोमीटर, उसे नीचे ड्रॉप करते हैं, फिर पैराशूट्स एक के बाद एक ओपन होता है और स्पीड धीरे धीरे कम होती है। समुद्र में आराम से कैप्सूल जो है वो सेफली लैंड करता है और इंडियन नेवी जो है वो फिर उसे क्या करेगी, यहाँ पर आके रिकवर करती है। तो ये पूरा स्टेप प्रोसेस रहेगा, इसी का एक्सपेरिमेंटल फेज है। यहाँ पर अगर हम बात करें इस एक्सपेरिमेंट में तो 10 पैराशूट्स यूज हुए हैं। अब ये टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, क्योंकि लैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डेंजरस फेज होता है, बहुत रिस्की होता है ना। लॉन्च रिस्की होता है ये हम जानते हैं, बट फिर से री एंट्री होना स्पेस में जाके और उसकी सेफ लैंडिंग होना, क्योंकि लैंडिंग फेल हो गई तो इंसान का सर्वाइवल जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पर डेथ्स भी हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर सेफ लैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, पैराशूट सिस्टम मस्ट बी परफेक्ट। मतलब जो इनिशियल स्लो है, पायलट पैराशूट है, मेन पैराशूट है, मतलब पैराशूट सिस्टम भी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इट इज अ लाइफ सेवियर। और ये एक एक करके होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, कि ड्रॉप पैराशूट मतलब इनिशियल धीरे से निकलेगा, फिर पायलट पैराशूट आता है, फिर मेन जो फाइनल लैंडिंग करवाता है। अगर एक भी पैराशूट इनमें फेल हो गया तो डिजास्टर हो सकता है। और ये सिर्फ लैब नहीं, एक्चुअल में ना हम रियल टेस्टिंग यहाँ पे कर रहे हैं एयर ड्रॉप की, सी लैंडिंग करके रिकवरी करके। तो 100% यहाँ रिलायबिलिटी जो है वो इंश्योर हो सकती है।
ठीक है। तो ये क्या है हमारा IADT 01। पहले ये IADT 01 हम कर चुके हैं, अभी वाला जो है ये IADT 02 है ना, ये भी आप ध्यान रखें। तो IADT 01 और 02 में क्या फर्क है कि ये 2025 में हम 01 कर चुके हैं, जो बेसिक वैलिडेशन के लिए हमने किया, बेसिक यहाँ पर फंडामेंटल समझने के लिए। अब 02 ये ज्यादा एडवांस वाला है एंड इट इज क्लोजर टू रियल मिशन कंडीशन, जो हम यहाँ पर देखेंगे। तो डीप इंसाइट ये है कि ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं, ये दिखाता है कि इंडिया का फोकस है स्पीड पर नहीं पर सेफ्टी पे। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, पूरी दुनिया में ये मैसेज पहुंच रहा है कि हमारी जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है, GS3 का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर है, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आप देखेंगे जो पूरा सिस्टम है वो यहाँ पर हमने यहाँ हमारे देश में बनाया है। हमारे इसरो, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी का जो कोऑर्डिनेशन है बहुत ही क्रिटिकल है। तो ये एक वैलिडेशन टेस्ट है गगनयान के लिए, जिसमें इंश्योर किया जाएगा कि क्रू मॉड्यूल जो है वो सेफली रिकवर हो, which highlights India's focus on astronaut safety and indigenous space capability। तो ये काफी गर्व की बात है हमारे लिए। और इस टेस्ट के बारे में अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप आई थिंक आप समझ पाए होंगे, दैट इज इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। ये पहली इंपॉर्टेंट न्यूज थी। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो काफी जनरल है, ठीक है, स्कॉलरशिप से रिलेटेड है कि किस तरीके से हम यहाँ पर इंडिया का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, मतलब अगर हम बात करें ग्रॉस मतलब एग्रीगेट बच्चे जो जितना हायर एजुकेशन में क्या करते हैं एडमिशन लेते हैं, है ना, तो वो करीबन करीबन 30% के लगभग है। मतलब 100 स्टूडेंट्स में से आप देखेंगे कि सिर्फ अप्रॉक्स 30 स्टूडेंट ही हैं जो क्या है कॉलेज तक पहुंच पाते हैं। तो हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आप देखेंगे काफी कम है। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चैलेंजेस को बढ़ाने के लिए हम स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं, उसी के बारे में क्या दिया गया है, ये आर्टिकल दिया गया है। तो स्कॉलरशिप को ना सिर्फ पैसे से नहीं बट कि एक्चुअली एज एन अपॉर्चुनिटी और सपोर्ट सिस्टम देखना चाहिए, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ पैसे की नहीं है। कई बार ना हमारे सिस्टम में भी बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चों को एनरोल करने में रोकती हैं। जैसे कि सबसे पहला जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है एक्सेसिबिलिटी का, है ना, सबको इक्वल चांस नहीं मिलता है। आप गांव में देखोगे, शहर में देखोगे तो रीजन वाइज भी डिस्पैरिटी है। SC ST OBC जो माइनॉरिटीज हैं वो डिसएडवांटेज्ड हैं। मतलब ऐसा है कि टैलेंट हर जगह है पर अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी इक्वल नहीं है, ये सबसे बड़ा गैप है। दूसरा अफोर्डेबिलिटी बैरियर, कि पैसे की भी कहीं कहीं प्रॉब्लम है। हम जानते हैं कि ट्यूशन फीस, हॉस्टल रेंट, बुक्स, ट्रैवल कितना ज्यादा कॉस्टली होता है। आप भी जानते होंगे, आप एज अ स्टूडेंट आप बाहर रहते हैं तो लोन का भी डर है, ड्रॉप आउट का रिस्क रहता है। तो बहुत स्टूडेंट्स केपेबल तो होते हैं पर फिर भी वो कॉलेज नहीं ज्वाइन कर पाते। तीसरी चीज क्वालिटी डिवाइड, ये चीज हिडन है बट बहुत सीरियस है। मतलब हम ये देखते हैं कि कॉलेज जाना इज नॉट इक्वल टू उसको अच्छी एजुकेशन मिलना। मतलब क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर हो ये जरूरी नहीं है कि कॉलेज जाने से मिलेगी ही। तो हमें यहाँ पे ये भी देखना होगा कि एक्चुअल में व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी इज सिंपली डिलीवर्ड, क्या स्किल का गैप है, आउटडेटेड करिकुलम जो कॉलेजेस में यूज हो रहा है। आपने कई जगह देखा होगा डिग्री तो लोग ले लेते हैं पर जॉब रेडी जो स्किल्स चाहिए वो नहीं मिलती। और कुछ हिडन बैरियर्स भी हैं कि गाइडेंस नहीं है बच्चों के पास, फ्यूचर अनसर्टेन लगता है, स्टूडेंट सोचता है कि पढ़ के भी जॉब नहीं मिली तो, डिस्टेंस का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है। तो ये कुछ मेजर इश्यूज निकल के आए हैं जिसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो काफी कम है। तो ये सारे आपके प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। स्कॉलरशिप का बस इतना सा रोल है कि ये सिर्फ फीस को ही नहीं भरेगी बल्कि एक्चुअली में बच्चों को जो एक्सेस मिलेगा, इस चीज से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो बढ़ता है ना। अगर बच्चा ड्रॉप आउट करने का सोचता है पैसों की वजह से तो वो थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज हो सकता है। एक तरह से इट गिव्स अ लॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, इट मेक्स स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट कि हाँ अब उनके पास पैसा है तो एक तरह से वो क्या कर सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी यहाँ पर इंश्योर हो सकती है। बट फिर भी हमें क्वालिटी को इनहेंस करना है क्योंकि इनइक्वालिटी है, क्वालिटी का क्राइसिस है। तो ये कुछ डीप इनसाइट्स है जो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो हायर एजुकेशन जो है इंडिया के अंदर वो सफर कर रही है फ्रॉम अ ट्रिपल चैलेंज ऑफ एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, इक्वालिटी, क्वालिटी। बट हमें बस इतना सा ध्यान देना है कि हमें एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव बनाना है और स्कॉलरशिप एक वो तरीका है जो बच्चों को वो चांस देता है, वो प्लेटफॉर्म देता है। तो ये थी हमारी न्यूज़ स्कॉलरशिप को लेके और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को लेके। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही जनरल जो न्यूज़ है वो ये है,
क्लाइमेट चेंज, हर रोज हम कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के बारे में मैं आपको रोज ही पढ़ा रही हूँ कि इससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है पूरी दुनिया में, आम लोगों पर, वल्नरेबल ग्रुप्स पर। तो एक रीसेंट रिपोर्ट आई है और वो फिर से ये बोल रही कि क्लाइमेट चेंज इंडिया में डिजीज का पैटर्न चेंज कर रहा है। मतलब वेक्टर बॉर्न जो डिजीजेस है, वाटर बॉर्न डिजीजेस है, हीट रिलेटेड इलनेस है, क्रॉनिक डिजीजेस हैं, किसी भी तरह की डिजीज ले लो, राइट, सभी के अंदर बड़ा वेक्टर बॉर्न मतलब कि कोई कैरियर है, मच्छर हो गया, वायरस हो गया, वाटर बॉर्न मतलब पानी से पनपने वाली, हीट मतलब गर्मी की वजह से जो इलनेसेस बढ़ रही हैं, लू लगने की वजह से, क्रोनिक डिजीजेस जो हो रही हैं। तो क्लाइमेट चेंज जो है सिर्फ एनवायरमेंट का इशू नहीं है, बल्कि अब ये ना पब्लिक हेल्थ का क्राइसिस बन चुका है। मतलब एक तरह से मेजर क्राइसिस है जो अब हम यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से देख रहे हैं। और ये चेंजेस हो क्यों रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, रेनफॉल आप देख ही रहे हैं किस तरीके से इरेगुलरिटी के साथ हो रही है, कहीं पे फ्लड्स है तो कहीं पे ड्रॉट्स आ रहे हैं, एंड एयर पोल्यूशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एंड इवेंचुअली ऑल ऑफ दिस, ये जो भी हम देखते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज, इरेगुलर पैटर्न्स इन रेनफॉल, राइट, इंटेंस वी कैन से फ्लड्स, ड्रॉट्स, किसी भी तरीके से बहुत ही जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, इसकी वजह से ओवरऑल जो ह्यूमन हेल्थ है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट होती है। ठीक है, तो डिजीजेस का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है? तो देखो, सबसे पहले ना एक्सपेंशन ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। वेक्टर क्या होता है? एक तरह से मॉस्किटो से होने वाली, मच्छरों से होने वाली जो डिजीजेस हैं, जिसके अंदर डेंगू, मलेरिया जैसी डिजीजेस आती हैं। पहले ये डिजीजेस ना सिर्फ वार्म एरियाज में होती थी, मतलब जहां पर थोड़ा सा गर्म रीजन था, जैसे ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर हम बहुत ज्यादा ये देखते थे, राइट। बट अब ये ठंडे रीजन्स में भी स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि वार्म टेम्परेचर तो इसलिए होता था क्योंकि मॉस्किटोज वहां फास्ट ब्रीड करते हैं। बट अब क्या है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ज्योग्राफी है डिजीज की, यू अंडरस्टैंड, ज्योग्राफी ऑफ डिजीज इज ऑल्सो चेंजिंग, तो एक कूलर रीजन में भी स्प्रेड हो रहे हैं। सेकेंड जो मेजर है वो है राइज इन वाटर बॉर्न डिजीजेस, पानी से होने वाली, जो कोलेरा है, डायरिया है ना। जहां पे भी अगर फ्लड्स आएगी वहां पे वाटर कंटामिनेट, खराब होता है, तो सिर्फ उससे पानी ही नहीं, वहां पे डिजीजेस भी जो है पानी से, टाइफाइड वगैरह, ये सब भी काफी ज्यादा फैलती हैं। कमिंग टू हीट रिलेटेड इलनेसेस, आप देख सकते हैं हीट स्ट्रोक होना, डिहाइड्रेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा लू चल रही है, सिटीज में ज्यादा इम्पैक्ट है। और इसमें मैंने आपको पहले एक इफेक्ट भी पढ़ाया है जिसको हम कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, है ना। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, जो सिटीज में, स्पेसिफिकली मेट्रोपॉलिटन सिटीज जहाँ बहुत ज्यादा पोल्यूशन और पॉपुलेशन है, वहां हम ये देखते हैं। चौथी चीज हम देखें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, राइट, सिंपल सा रेस्पिरेटरी इश्यूज होना, हार्ट डिजीजेस, ये पोल्यूशन और हीट के स्ट्रेस से जो मिंगल होके, ये डायरेक्ट कंबाइन होके जो हम पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आप देख रहे हैं कि हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर हम देखें तो इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, दोनों ही तरह की डिजीजेस बढ़ रही है। डिजीज बर्डन अब शिफ्ट हो रहा है, जो गरीब लोग हैं स्लम एरियाज में, रूरल पॉपुलेशन में, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हैं। हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर यहाँ बढ़ जाता है। तो इट इज इमर्जिंग एज अ थ्रेट मल्टीप्लायर, मतलब थ्रेट तो पहले बहुत सारी चीजों से था ही, बट वो और भी 4 गुना 6 गुना बढ़ चुका है। स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेंज इज द रीजन। और ये इंटेंसिटी ही नहीं बल्कि किस तरीके से बीमारियां फैली हुई है उसको भी यहाँ बदलता है ना। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ ध्यान रखना है। बहुत जेनेरिक सी चीज है, रोज डेली हम हर एक अखबार में ये पढ़ रहे हैं। तो ये जो है वेक्टर बॉर्न, हीट रिलेटेड, वाटर बॉर्न, आपको पता होना चाहिए कि वायरस से कौन सी बीमारियां होती है, बैक्टीरिया से कौन सी हो रही हैं, पैथोजन से कौन सी हो रही हैं, फंगाई वगैरह से। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हेल्थ एंड डिजीजेस वाले चैप्टर में भी हम पढ़ते हैं और यहाँ से क्वेश्चन काफी आते हैं, राइट। चलिए, so the last news of the day is related to Andhra Pradesh's Chief Minister Chandrababu Naidu to inaugurate first quantum computing testing beds in Amravati। बहुत ही बढ़िया न्यूज है यहाँ पे। कुछ दिनों पहले अमरावती के बारे में एक न्यूज आई थी जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, मुझे बताइए कि क्या थी वो न्यूज। सबसे पहले इंडिया अपना फर्स्ट क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी बना रहा है अमरावती में। अमरावती जो नई नई और इकलौती राजधानी बनी है आंध्र प्रदेश की, और ये एक टेस्टिंग लैब और वैलिडेशन सेंटर होगा क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए। क्वांटम टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, पहले भी क्यूबिट से यूपीएससी ने सवाल पूछा है, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूबिट क्या होते हैं, किस तरीके से क्वांटम टेक्नोलॉजी काम करती है। देखो, सबसे पहले क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी क्या है, सिंपल लैंग्वेज में क्वालिटी चेक लैब फॉर क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम डिवाइसेस टेस्ट करना,
उनकी जो क्यूबिट जो बेसिक यूनिट होती है उसको वेरीफाई करना, सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं उसको चेक करना, है ना। पहले हमारे पास इतना कुछ स्टैंडर्ड टेस्टिंग नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। अब रिलायबिलिटी भी इंप्रूव होगी, रिसर्च भी फास्ट होगा। जैसे हम देखते हैं ना कि मोबाइल फोन लॉन्च होने से पहले टेस्ट होता है, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी टेस्ट होगी बिफोर रियल यूज, यू कैन से दैट। ठीक है, अगर हम बात करें, मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं कि क्वांटम टेक्नोलॉजी है क्या आखिर, है ना, एक तरह से है क्या ये। और यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वांटम डिवाइसेस क्या है, कंप्यूटिंग टेस्टिंग बेड क्या है। तो देखो क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होती है सिंपल सी भाषा में, वो टेक्नोलॉजी है जो एटम और पार्टिकल्स के बिहेवियर का यूज करती है। मतलब ये वो टेक्नोलॉजी है जो एटम्स और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं हमारे स्पेस में, मैटर एनर्जी जो भी हम कहें, राइट, तो वो उससे टेस्ट करेंगी, उनके बिहेवियर का यूज करना। जैसे नॉर्मल कंप्यूटर कैसे काम करता है, 0 या फिर 1 बिट पे, है ना, उसी तरीके से क्वांटम कंप्यूटर 0 + 1 दोनों को एक साथ, मतलब क्वांटम टेक्निकल का बेस होता है कि एक चीज एक टाइम पे मल्टीपल स्टेट में हो सकती है ना, स्विच ऑन भी और ऑफ भी, उसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन। ये क्वांटम टेक्नोलॉजी में देखा जाता है, सुपरपोजिशन वाली। ठीक है, बहुत ही छोटे जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, इनका बिहेवियर, उस उनके बिहेवियर को यूज करना। और दो पार्टिकल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, चाहे कितनी भी दूर हो, एक में चेंज आएगा दूसरे में इंस्टेंट चेंज आएगा। और क्वांटम कंप्यूटर क्या है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत फास्ट सॉल्व करता है, चाहे वो वेदर का प्रिडिक्शन हो, पासवर्ड क्रैकिंग हो, ड्रग डिस्कवरी हो। और आप जानते भी हैं कि इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ये हो भी जाता है क्योंकि हम ऑलरेडी नेशनल क्वांटम मिशन को लॉन्च कर चुके हैं, इफ यू रिमेम्बर, है ना। आप मुझे अगर थोड़े से इंसाइट दे सकें तो आप जरूर बताएं मुझे कि नेशनल क्वांटम मिशन है क्या। तो बस यही है कि क्वांटम फिजिक्स का यूज करना ताकि बहुत ज्यादा फास्ट कंप्यूटिंग हो सके, सिक्योर कम्युनिकेशन हो सके, और बहुत ही छोटी जो चीजें हैं उनके बिहेवियर का यूज करके हम यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को बनाते हैं, राइट। तो ये फैसिलिटी इवन यहाँ पर जो ये बन रही है फैसिलिटी टेस्टिंग बेड वाली, ये इंडिया को अपने नेशनल क्वांटम मिशन को लॉन्च करने में भी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है ना। और यही इनिशिएटिव आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है विद द हेल्प ऑफ एसआरएम यूनिवर्सिटी अमरावती, जो क्वांटम रिसर्च फैसिलिटी है। कुछ इसमें प्राइवेट कम्युनिटीज, प्राइवेट कंपनीज भी एडेड है। तो अमरावती को इन्हें क्वांटम इनोवेशन हब ऑफ इंडिया बनाना है, ये इनका मेजर क्या है, गोल है। क्योंकि फ्यूचर आप देखेंगे, फ्यूचर टेक्नोलॉजी यही है, फ्यूचर में आप एआई देखेंगे, क्वांटम देखेंगे, सुपर कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर्स, कहीं ना कहीं फ्यूचर इन्हीं पे बेस्ड है पूरा। और क्वांटम टेक्नोलॉजी ही डिसाइड करेगा कि हमारी इकोनॉमिक पावर कितनी है ना। मिलिट्री के कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हो गए, चाहे साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हो गए, तो इसके लिए इसे डेवलप करना इंडिया के लिए काफी अच्छी बात है और हमें ये काफी बड़े पेस पे आगे बढ़ाएगा। सो इट विल एक्ट एज अ बैकबोन फॉर इंडियाज क्वांटम इकोसिस्टम। हम यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन कर पाएंगे, टेस्टिंग कर पाएंगे। और जैसे हम दूसरी चीजों में, चाहे गगनयान हो, चाहे आपका अभी जो हमारी आईएनएस बनाई गई थी, एक सबमरीन, आप उसका नाम बताएं, अरिदमन नाम है, राइट, सभी में हम इंडिजिनाइजेशन देख रहे हैं। तो इट स्ट्रेंथन्स इंडियाज पोजीशन टुवर्ड्स इंडिजिनाइजेशन इन फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज। सो दिस इज इट, यही ये इंपॉर्टेंट न्यूज रही है यहाँ पे। ओके, अगर मैं थोड़ा सा रिकैप करूं, सो वी स्टार्टेड विथ गगनयान का जो IADT-02 टेस्ट है, जिसमें हम लैंडिंग को टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे ये टेस्टिंग होती है मैंने आपको समझाया है। उसके बाद हमने पढ़ाई करी है कि कैसे स्कॉलरशिप्स इंपॉर्टेंट है और क्या क्या बैरियर्स और चैलेंजेस हैं फॉर इंक्लूजन। इसके बाद क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो बॉर्न डिजीजेस हैं और उससे कौन कौन इफेक्ट हो रहे हैं। एंड एट लास्ट क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी, जो इंडिया की पहली बन रही है अमरावती आंध्र प्रदेश में, और उसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और इंसाइट्स चाहिए, कुछ और भी डिस्कशन अगर आप चाहते हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दैट इज़ इट फॉर टुडे। एंड ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले भी जो वीडियोस करवाई हैं उन्हें आप प्लीज़ देखें, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर करने की कोशिश करें, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस जो हैं आपको वेदा IAS चैनल पर कैसे मिले, प्रॉपरली बेस्ड ऑन UPSC एंड स्टेट PCS लेवल, राइट। उसी पे बेस्ड, उसी पैटर्न पे बेस्ड, और कुछ ऐसे आगे जाके हम इनिशिएटिव्स लेकर आएंगे जिसमें हम 360 डिग्री UPSC प्रीलिम से पहले भी आपका करंट अफेयर्स करवाने की कोशिश करेंगे।
So that was it for today. Thank you so much. I hope you enjoyed the session. Please let us know in the comments कि आपको कोई भी ऐसा feedback देना हो. Secondly, you can recommend this channel to everyone who is preparing for any kind of competitive services, specifically your friends, family. And yeah, that is it from our end. Thank you so much, everyone, and have a nice day ahead.